चलिए, तो पंडित जी इसलिए बहुत दिलचस्प हो जाता है जब आप पीछे की जो प्राचीन परंपराएं और कहानियों से हमें अवगत कराते हैं, तो ये जो डिस्कशन है और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब राशि अनुसार हम बात कर लेते हैं उपायों को लेकर। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाना चाहिए, कैसे कलावा बांधना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए, चलिए जानते हैं इस बारे में मेष राशि के लिए। देखिए, भाई दूज पर आज बहनें, अगर भाई मेष राशि का है तो ये पहले से ही पता कर लें और ऐसे भाइयों को बहनें क्या करें, पहले दुर्गा जी की सुबह उठकर पूजा कर लें, दुर्गा जी को केसर का तिलक लगा दें, दुर्गा जी से अपने भाई के सलामती की आशीर्वाद मांग लें, याचना कर लें। उसके बाद लाल रंग का कलावा भाई के दाहिने हाथ पे बांध दें, पिस्ता बादाम गुलाब जामुन अपने भाई को खिलाएं और उसके बाद जहाँ भी आपका घर में चौका है तो वहाँ बैठा करके, अगर आप डाइनिंग टेबल पर भोजन कराने चाहते हैं तो वहाँ बैठा करके भाई को बैठाइए और अपने हाथ से थाली परोस करके भाई को पवाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो भी भाई आज अपनी बहन के यहाँ भोजन करेगा उसे साल भर यमराज और यमदूत भूल करके भी देख नहीं पाएंगे। भयंकर बीमारी से यदि आप ग्रसित हैं और आज भगनी के घर आपको भोजन करने का मौका मिल रहा है तो आप मानिए कि बीमारी आपकी छू मंतर हो जाएगी। और आज का त्यौहार एक बात के लिए और मनाया जाता है, भाई जो अन्न खाते हैं वो थोड़े से बुद्धिमान हैं, वो जब बहन के घर जाएं और बहन के घर भोजन पाएं तो अपने सूक्ष्म बुद्धि से इस चीज़ का निरीक्षण करें कि मेरी बहन के घर में किसी चीज़ का अभाव तो नहीं है, इसके बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो पा रही है कि नहीं, इसके बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी तो नहीं आ रही है, बहन के जीवन में कोई अभाव तो नहीं है और बहन का जीवन सुखपूर्वक तो है। ये बिना पूछे हालचाल अपने विवेक से चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए आपको सोचना है और तद अनुरूप आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को इस प्रकार से हाथ जोड़ करके अनुनय विनय पूर्वक सहयोग करें कि बहन को ये न लगे कि आप दाता हैं, अब वो मतलब कि जो है लेने वाली है। इतनी सप्रेम श्रद्धा के साथ आप समर्पण करें। और आज बहन के घर जा रहे हैं तो बहन के लिए कपड़े ले जाना अच्छे अच्छे मत भूलिए। अगर और कुछ आप ले जाना चाहते हैं वो सब ले जाइए, मिठाई ले जाइए, ड्राई फ्रूट्स ले जाइए, फल ले जाइए। ऐसा नहीं कि खाली हाथ चले गए और खूब ठूस करके खा करके बहन के हाथ से चले आए, ऐसा भी मत करिए। क्योंकि अगर आज बहन आपको 1 साल तक चिरंजीव दीर्घायु रहने का आशीर्वाद प्रदान करवा रही है तो आपका भी कुछ फर्ज होता है बहन के लिए, आपको भी करना चाहिए। बहन बड़ी हो या छोटी, आज उसका आशीर्वाद आपको लेना ही लेना है। तो ऐसे में बहन की परिस्थितियों का मूल्यांकन आप मन ही मन करें, उसकी चर्चा बिल्कुल ना करें और तद अनुरूप आप अपने मन में विचार बैठाएं कि मैं बहन के किस काम आ सकता हूं और जिस काम आ सकते हैं वो बिना बताए आप करें। मैं दावे के साथ कहता हूं, कुबेर भी आपके यहाँ झाड़ू लगाएंगे अगर सोच आपकी ऐसी होगी। बहन के प्रति अगर सोच आपकी ऐसी श्रद्धामय होगी तो कुबेर भी आपके यहाँ आकर झाड़ू लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जव सहाय रघुबीर। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि बहन भाई के लिए जीवन की बाजी लगा देती है। आप जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कंस के कारागार में जन्म लेते हैं तो आकाशवाणी होती है वसुदेव को कि इस बालक को ले जा करके नंद यशोदा के यहाँ पहुँचा दो। और यशोदा के यहाँ एक 6 दिन की कन्या पैदा हुई है, उस कन्या को ले आकर के देवकी को दे दो। और वो जाते हैं, भगवान कृष्ण को यशोदा के बगल में सुला करके और वहाँ से कन्या को उठा करके लेकर आ जाते हैं। ये सब मायाकृत था, किसी को कुछ पता नहीं लगा। यशोदा को बेटी से बेटा मिल गया और यहाँ कन्या आ गई। दूसरे दिन कंस के हाथ में वही कन्या दी जाती है। देख लो, कन्हैया को भेज दिया नंद बाबा के यहाँ, जाओ आप आराम करो
और मैं लड़ लूंगी इस राक्षस से। और कंस जब उसे कहता अच्छा कोई बात नहीं, लड़का होना था लड़की हो गई, कोई बात नहीं, मैं इसे ही मार डालता हूँ। और जब उसका पैर पकड़ करके पटकना चाहा, वो देवी हाथ से छूटकर आकाश में खड़ी हो गई। अरे नराधम राक्षस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। मैं जा रही हूँ विंध्याचल में, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मेरी पूजा होगी और मेरे भक्तों का मैं कल्याण करूँगी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम। तो मेरे भाई, आप ये समझ सकते हैं, बहन ही वो रिश्ता है जो भाई के लिए अपना गर्दन कटवा सकती है, अपने प्राणों की आहुति दे सकती है। तो इस रिश्ते को बहुत संभाल कर रखो। इस रिश्ते के बीच में कहीं धन दौलत ना आने पाए, इस रिश्ते के बीच में कहीं अधिकार न आने पाए। इस पवित्र रिश्ते को बचा लो, क्योंकि कलयुग जो है ये बहुत ज़्यादा उत्पात कर रहा है और लोग इतना ज़्यादा पैसे के पीछे भूत और पागल हो गए हैं कि रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये रिश्ते बचा लीजिए, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी हो, रिश्तों को बचा लीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी। करते हैं और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो अगर आपके भाई की राशि वृषभ है तो उनको भाई दूज पर आप कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से वृषभ राशि के लिए। देखिए, आज यम द्वितीया है, इसको भैया दूज भी कहते हैं। अगर कोई भाई वृषभ राशि का है तो उसकी बहन को चाहिए कि आज भाई तो आपके घर आएगा ही, तो आप भगवान कृष्ण का पहले ध्यान करिए। हे जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण, जगत का उद्धार करने वाले, अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाने वाले, गजराज की रक्षा करने वाले, धर्म की मर्यादा का सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रभु, आप मेरे भाई को चिरंजीव और दीर्घायु का आशीर्वाद दें। और इतना सोचते हुए भाई के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं और हल्दी में रेशमी डोरे को रंग करके भाई के दाहिनी कलाई पर 5 बार बांध दें। भाई को दूध से बनी मिठाई खिलाएं। और वृषभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होती है, आप दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप दोनों का सौभाग्य बढ़ेगा। भाई को खूब अच्छा से अच्छा भोजन करवाइए और भाई को चाहिए कि अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आज बहन को उपहार प्रदान करे। उपहार में कपड़े जरूर होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स जरूर होने चाहिए, मिठाई जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा सामर्थ्य है और आपको लगे तो बहन के लिए कोई सोने या चांदी का आभूषण भी आपको देना चाहिए। और एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, दिल बड़ा करके देखिए, भगवान का हाथ बहुत लंबा है। आपका दिल बड़ा होते ही भगवान का हाथ आपके ऊपर हो जाता है, और जितना आपका दिल संकुचित होता है उतना ही भगवान आपसे दूर हो जाते हैं। ये बात जीवन की आजमाई हुई बता रहा हूँ। जब आप सबके कल्याण के विषय में सोचने लगते हैं, सबके भला के लिए सोचने लगते हैं, तो भगवान आपके जीवन में ऐसी समृद्धि देता है, ऐसी समृद्धि देता है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप दिखावा के लिए दान करते हैं, अगर आप छिपाना नहीं चाहते हैं, छपाना चाहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये, अगर आप छिपाना नहीं छपाना चाहते हैं, तब आप जाने, आपका भाग्य जाने। लेकिन अगर आप छिपा कर दान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आर्त भाव से सहयोग कर रहे हैं, तो विश्वास करो भगवान का एक हाथ आपके सर पर होगा, महालक्ष्मी का आंचल आपके ऊपर होगा। आप कभी किसी चीज़ के लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होंगे और आपका पूरा जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर देखिए बहुत समय से आपके भाई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास करना चाहिए, चलिए अब इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। एक बात, आप क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि अगर भाई बहन के घर जाता है तो बहुत शुभ उसके लिए होगा, लेकिन चलन ये है कि जो है बहनें भाई के घर आती हैं, तो क्या ये गलत है? एकदम गलत है, ये गलत है। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना मतलब कि बंगाल की खाड़ी से निकलकर गंगा गंगोत्री में जाएं, ये बात है। हमारे शास्त्रों में लिखा है भगिनी गृहे भोजनम,
बहन के चूल्हे पर बना हुआ भोजन करने से भाई को निरोग्यता प्राप्त होगी और भाई को अकाल मृत्यु से दूरी बनेगी। अपने घर में आप बहन को सोने के सिंहासन पर बुला के बैठा लीजिए और आप अपने घर में चाहे जैसे पूजा करवा लीजिए, चाहे जैसे पूजा कर लीजिए, ढाक के 3 पात, कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है। इतने बड़े आदमी और रईस मत बनिए कि साल में एक बार बहन के घर न जाइए। अगर साल में एक बार बहन के घर नहीं जा सकते तो जिंदगी में सुख की अपेक्षा मत रखिए। जिंदगी के ऐसे ऐसे कष्ट आएंगे जो आपको रुला देंगे, जिसे देख करके आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो साल में यमराज से बड़ा कौन है? जो मृत्यु के देवता हैं, जो सबका हिसाब किताब करते हैं, उन्हें भी आज यमुना के पास, यमुना के घर आना पड़ता है जी। आज उन्हें भी यमुना के पास आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यमुना आज यमराज के यहाँ जाती हैं, यमुना के पास आज यमराज को आना पड़ता है। आप यम से बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को अपने यहाँ बुला रहे हो। हाँ, बहन अगर आना भी चाहती है तो उससे रिक्वेस्ट करो कि दीदी रोज़ तो मैं 365 दिन काम करता हूँ, आज मैं तेरे घर ही रहूँगा दिन भर, आज मैं आ रहा हूँ, तू मेरे लिए खाना वाना बना, जैसे बनाना चाहती है, जो तुझे अच्छा लगता है वो मेरे लिए बना, मैं आ रहा हूँ। और जाना चाहिए और बहन के बच्चों के साथ, बहन के साथ पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। समझ रही हो ना? देखो एक बात जान लो, प्रभु जो है ना वो भाव के भूखे हैं। प्रभु को रसगुल्ला और गुलाब जामुन का भोग लगा दो, खुश नहीं हो जाएंगे। आप भाव से एक गुड़ की डली और तुलसी का पत्ता चढ़ा दो ना, प्रभु संतुष्ट हो जाएंगे। विदुरानी का केला का छिलका खा लिया उन्होंने, सेवरी के जूठे बैर खा लिया उन्होंने, लेकिन दुर्योधन का मेवा लात मार के त्याग दिया उन्होंने। वो भाव के भूखे हैं जी। वो मंगल भवन हैं। उन्हें बताओ किस चीज की कमी है, किस भोग की उन्हें जरूरत है। लक्ष्मी जिसका पैर सहलाती हैं और वो लक्ष्मी की तरफ न देख करके अपने भक्तों की तरफ देखते हैं और अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। सोचो ना, जो तीनों लोक के मालिक हैं। एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया जो है लाला को दूध पिला रही थी जी। तो लाला बहुत देर तक दूध पीने लगे। तो मैया ने सोचा छोटा सा इसका पेट है, इतने देर से दूध पी रहा है, कहीं इसको नुकसान न कर जाए, जरा देखूं तो मैया ने अपने स्तन से हटा करके जब लाला के मुंह की तरफ देखा तो लाला ने मुंह खोल दिया। जब मुंह खोल दिया तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। यशोदा घबराई और आंखों को बंद करके बोली, अरे ये मेरी निगोड़ी आंख ऐसी है, इसको ऐसा दिखाई दे रहा है, मेरे लाला में कुछ नहीं है। कंधे से चिपका लिया। ठीक है ना? तो उनकी माया, गोविंद की माया। तो देखो पूजा, मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी सनातन धर्मियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि यार अपने बहनों में देवी भाव देखो। हाँ। और अपने बहनों के लिए जो कुर्बानी दे सकते हो वो दे दो। भगवान तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बनाएगी कि तू चक्रवर्ती सम्राट की तरह राज करेगा। और ये तू अपने दिल को संकीर्ण करके, अपने पत्नी के कहने में आकर के अपने बहन को थोड़ा सा कमजोर दृष्टि से देखोगे तो चाहे तुम जितना प्रयत्न कर लो लेकिन तुम जिंदगी में सुख नहीं पाओगे। ये बात एकदम शास्त्र सम्मत है। मैं इसको 100% ठोक करके कह रहा हूँ। इसलिए अहंकार का त्याग करके आज बहन के यहाँ जाना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ। मुझे लगता है पंडित जी अहंकार नहीं बल्कि हम ये परंपरा शुरू से देखते आ रहे हैं। नहीं, परंपरा ऐसी कुछ नहीं है। 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 ये केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अब ये भी परंपरा नहीं है। बड़े बड़े शहरों में लोग मरते हैं, 3 दिन में पूरी क्रिया कर देते हैं। ये परंपरा है? परंपरा 13 दिनों की है, शास्त्र कहता है, शास्त्र का आदेश है। लेकिन यहाँ सब लोग अपने मन मर्जी की चलाने वाले हैं। जय मां विंध्यवासिनी। ठीक है पंडित जी, अब मैं अपने सवाल पे वापस आती हूँ क्योंकि चर्चा हम कर रहे थे। जो फाइनेंशियली जिनके भाई दिक्कत का सामना कर रहे हैं, आज के दिन क्या उन्हें करना चाहिए? उनकी बहनों को कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे तिलक लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए आज? देखो ऐसा है कि जो भाई थोड़ा सा आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनकी बहनों को जितना दर्द होगा उतना दर्द किसी को होगा ही नहीं। और अगर भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तो बहन चाहे पति की डांट खा जाए लेकिन वो हर स्तर पर चाहेगी कि मैं अपने भैया की मदद करूं। ये भी भाई बहन का प्यार मैंने देखा है। मेरी सबसे बड़ी वाली बहन थी तो जब मैं छोटा था, बचपन में उसके घर जाता था तो उसमें 2-2 रुपए के नोट के बहुत प्रचलन थे।
वो 2-2 रुपए के मुट्ठी भर नोट मुझे मेरी जेब में जबरदस्ती ठूस देती थी। मैं कहता था मैं क्या करूँगा पैसा? अरे तू खाओ पियो और क्या करोगे पैसा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ी बहन है, सामर्थ्यवान है, भगवान ने उसको सामर्थ्य दिया है, वो अपने छोटे भाई को पुत्र समझ करके अगर कुछ सहयोग कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और भाई को धन लाभ हो इसके लिए बहन का हाथ सर पे पड़ जाए और वो कह दे कि तेरा दरिद्र आज से दूर हो जाए, तू सदा सुखी रह और लक्ष्मी की तेरे ऊपर कृपा बनी रहे, उसका इतना कहना ही लक्ष्मी का कहना है। केवल वो हृदय से कह दे कि भैया जा, आज से तेरा दरिद्र जल गया, मैं आशीर्वाद देती हूं, आज के बाद दरिद्र तेरे ऊपर अपनी छाया नहीं डालेगा। तो आज भाई दूज पर भाई पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठे, भाई को कुमकुम का तिलक लगाएं, भाई के हाथ में 5 बार कलावा लपेट कर बांधें और भाई बहन हो सके तो दोनों सुंदरकांड का पाठ करें। भाई की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर में दही या नमक का दान करें और बहनों को चाहिए कि आज अपने भाई को सुखी बनाने के लिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का एक बार पाठ करके लक्ष्मी से आंचल फैला करके ये दया की भीख मांगें कि आप मेरे भाई की किस्मत को बदल दीजिए। जाने अनजाने में उससे जो गलतियां हुई होंगी उसे माँ आप क्षमा कर दीजिए और उसे बुद्धि के रूप में आप स्थित होकर के उसे सुखी कर दीजिए। बहन की यह प्रार्थना 100% स्वीकार की जाएगी और निश्चित रूप से ये प्रार्थना स्वीकार होने के बाद भाई की किस्मत बदलेगी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भाई दूज का, भाई बहन के लिए। और देखिए, अगर आपके भाई की राशि मिथुन है तो उनके लिए भाई दूज पर आप कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें, क्या उन्हें कुछ खिलाएं, इसी पर आइए अब बात करते हैं पंडित जी से मिथुन राशि के लिए। भाई दूज पर आज बहनें भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने मिथुन राशि के जातक भाइयों को माथे पर हल्दी का टीका लगाएं। हल्दी में रंगा हुआ सूती धागा उनके दाहिने कलाई पर बांधें। घी का दीपक जला करके भाई की आरती करें। बेसन का हल्का सा लड्डू उसके मुंह तक पहुंचाएं। और मिथुन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग हरा है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्तों का तनाव भी दूर होता है, प्रेम भी बढ़ता है, परिवार में सुख शांति ही आती है और दोनों को ही धन लाभ होता है। लेकिन भाई को भी चाहिए कि बहन के घर भोजन करें, ज़्यादा एक्टिंग ना करें कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। जो पाना है वो पा लीजिए प्रसाद के रूप में। और जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, आपकी सामर्थ्य आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, जो आपकी सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार आप बहन को कुछ न कुछ समर्पित करें। निश्चित रूप से अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है ना तो आप देंगे भी तो बहन नहीं लेगी। मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं आकाश से उतर के आया हूँ। मैं भी भाई बहन के असली रिश्ते को जानता हूँ। मेरी भी 4-7 बहनें हैं तो मैं बहनों के बारे में जानता हूँ, कैसे कैसे बहनों का स्वभाव होता है, भाइयों के बारे में जानता हूँ। तो अगर आपकी सामर्थ्य नहीं होगी और आप बहन को कुछ देना भी चाहें तो बहन उसको नहीं लेना चाहेगी, आप विश्वास करिए। बल्कि अगर बहन सामर्थ्यवान है तो वो आपको सहयोग ही करना चाहेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप अपना दिल बड़ा रखिए और आज बहन के यहाँ जरूर जाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, कर्क राशि के लिए जान लेते हैं। अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए देखते हैं कर्क राशि के लिए। देखिए, कर्क राशि की जो जातक हैं उनकी बहनों को आज चाहिए कि आज सुबह ही स्नान ध्यान करके माँ दुर्गा की पूजा आरती कर लें और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए अपने कर्क राशि के भाइयों को बढ़िया चंदन का तिलक लगाएं माथे पर और पीला रेशमी धागा अपने भाई के कलाई पर दाहिने हाथ पर बांधें और 5 रुपए के सिक्के के साथ 1 इत्र की शीशी अपने भाई को दें। अपने भाई को रबड़ी जरूर खिलाएं, रबड़ी ना मिले तो कोई भी मिठाई खिलाइए। कर्क राशि वालों के लिए आज शुभ रंग क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाइयों की आयु लंबी होती है, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन में खुशियाँ आएंगी। एक बात बहुत अच्छी तरह से खूब ध्यान से फिर से एक बार सुन लीजिए कि आज अगर मान लीजिए मेरा प्रोग्राम आपने नहीं देखा था और हर साल की तरह राखी टीका करने के लिए आपकी बहन आपके घर आती है
अगर ये परंपरा बनी हुई है कि राखी टीका करने के लिए बहन आपके ही घर आती है तो आने दीजिए, कोई बात नहीं। अब एक रास्ता निकालिए, इसमें रास्ता ये निकालिए कि भोजन कोई बनाए, लेकिन आपको आज का भोजन परोस कर बहन ही देगी। ये रास्ता तो जरूर निकाल लीजिएगा। अगर इसमें भी कमी हो गई तो फिर आप चूक गए। मतलब भोजन कोई बनाए किचन में, कोई मतलब नहीं, लेकिन सारी आपको भोजन आपको परोस करके किचन से ले आकर के बहन रखे, और जब तक आप भोजन करें तब तक बहन आपके पास हो। बस बन गई बात। 1 साल के लिए इंश्योरेंस हो गया। ना तो बीमार पड़ेंगे, ना तो दुर्घटना होगी, ना तो एक्सीडेंट होगा और ना तो नुकसान होगा। 1 साल के लिए पूरा ईश्वर का इंश्योरेंस है। निश्चित मानिए इसको, इतना तो जरूर कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं। और अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे, क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, भाई दूज पर आज बहनें माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए सुबह सुबह स्नान ध्यान करके बढ़िया पूजन करें और अपने सिंह राशि के भाइयों को कुमकुम और हल्दी मिला करके तिलक करें। 5 रंग वाला सूती कलावा भाई को बांधें। मिश्री और इलायची अपने भाई को खिलाएं। सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है लाल। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। दोनों का ही वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। और हाँ, एक बात और, आज बहनों को चाहिए कि बाजार से मंगाया हुआ कोई सामान आपको भाई को नहीं खिलाना है। भोजन में सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि किसी भोजन से आपने ऑर्डर कर दिया और स्विगी और जोमेटो वाले लेके आ गए खाना, वो आपने खिला दिया ना। आपके चूल्हे पर बना हुआ खाना होना चाहिए, आपके चूल्हे पर बना हुआ भोजन होना चाहिए, और उससे आप भाई को परोसेंगी। भाई उसका एक एक अन्न जो खाएगा ना, एक एक अन्न उसके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह सुरक्षा करने वाला बनेगा। और अगर मान लीजिए आप ही चली आई हैं मायके में भाई दूज मनाने के लिए, तो भोजन चाहे कोई बनाए, लेकिन भोजन परोसिएगा आप। थाली लेकर के भाई के पास तक पहुंचिएगा आप। दूसरे किसी को इसमें सहयोग मत लीजिएगा। बस जय मां विंध्यवासिनी, बात बन जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए। अगर आपके भाई की कन्या राशि है तो उनको भाई दूज पर आपको कैसे तिलक लगाना है, कैसे कलावा बांधना है और क्या कुछ खास खिलाना है, आइए देखते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने कन्या राशि के भाइयों को भगवान गणेश की पहले पूजा कर लें, और हो सके तो अगर भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा है तो थोड़े देर के लिए भाई के हाथ में पकड़ा दें, और माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगा करके अपने भाई के हाथ पर कलावा बांध दें। बादाम से बनी हुई कोई मिठाई हो तो उसे खिला दें। और कन्या राशि वालों के लिए आज शुभ रंग भूरा है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई का कारोबार बढ़ने लगेगा। भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी। भाई को ही भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलेंगी और दोनों का परिवार खुशहाल आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच हमारे साथ चलिए तुला राशि के लिए जान लेते हैं। और देखिए, अगर आपके भाई की तुला राशि है तो उनको भाई दूज पर आप कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें, क्या उन्हें खिलाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आज भाई दूज पर जिन भाइयों की राशि तुला है उनकी बहनों को चाहिए कि अपने भाई के माथे पर जब घर आएँ तो पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठाइएगा। और सभी बहनों को बता रहा हूँ, सब लोग अपने भाई को ऐसे बैठाइएगा कि बहन का मुंह, भाई का मुंह पूरब दिशा में हो, आपका मुंह पश्चिम दिशा में हो। भाई के माथे पर तिलक करिएगा और लाल सूती कलावा अपने भाई के कलाई पर बांधिएगा। खूब बढ़िया घर में ही हलवा बना करके उसमें काजू बादाम डाल करके भाई को खिलाइएगा और उसकी नज़र उतार लीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए आज शुभ रंग हल्का नीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को धन की प्राप्ति के नए नए अवसर मिलेंगे। भाई बहन दोनों की आयु लंबी होगी, दोनों का परिवार सुखी रहेगा, दोनों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। बस जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। अगर आपके भाई की राशि वृश्चिक है तो उनको भाई दूज पर आप कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें, क्या खिलाएं,
आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपके भाई की राशि वृश्चिक राशि है तो आज बहनों को चाहिए कि खूब पहले सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके लड्डू गोपाल की पूजा कर लीजिए, कृष्ण भगवान की पूजा कर लीजिए, कृष्ण भगवान का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद अपने वृश्चिक राशि के भाइयों को गोरोचन का तिलक करिए, केसर में रंगी हुई सूती डोरी को अपने भाई के हाथ पर बांधिए, गुड़ से बनी मिठाई खिलाइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नारंगी है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के भाग्य में वृद्धि होगी, भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी, दोनों को ही अपने परिवार में मान सम्मान मिलेगा। और आज बहन के घर में भोजन करने से आपकी आयु लंबी होगी, आपकी चोट चपेट दुर्घटना से बचाव होगा, आपको किसी प्रकार का ब्रेन हेमरेज, कैंसर, किडनी का रोग नहीं होगा। आज बहन के घर भोजन करने का मतलब है कि आप अमृत पी रहे हैं, बस यही बात मेरी समझ लीजिए, आप अमृत पी रहे हैं। आज बहन के घर का भोजन अमृत के समान है जो आपको निश्चित रूप से अमर कर देगा। जय मां विंध्यवासिनी। हैं धनु राशि वालों की, और स्पीच में आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अगर बाय चांस अगर आप नहीं देख पाए हैं कि आज भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर वो शुभ मुहूर्त दिखा भी रहे हैं, और वो भी मुहूर्त दिखा रहे हैं जब आपको भाई के माथे पर तिलक बिल्कुल नहीं करना है। उस मुहूर्त के बारे में भी जानकारी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भाई दूज स्पेशल को लेकर ही आज पंडित जी आपको दे रहे हैं। तो चलिए धनु राशि की बात कर लेते हैं। और अगर आपके भाई की राशि धनु है और उनको भाई दूज पर आप कैसे तिलक करें, कैसे कलावा बांधें, क्या उन्हें खिलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, पहले एक बात सभी राशि के बहनों को भाइयों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। काम वही अच्छा होता है जो शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र सम्मत जो काम नहीं होगा वो काम तामसी हो जाएगा, चाहे भगवान की पूजा हो और चाहे अपने जीवन की दिनचर्या हो। और शास्त्र क्या कहते हैं इतना अध्ययन आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम साधु संतों ने, अच्छे लोगों ने शास्त्रों का जो अध्ययन किया है उनके श्रीमुख से जो निचोड़ निकल रहा है उसे आप मान लीजिए। तो आज भाई दूज पर कलावा बांधने का, तिलक लगाने का, मिठाई खाने का, आरती उतारने का उतना महत्व नहीं है। आप आरती उतारिए मत उतारिए, कलावा बांधिए मत बांधिए, तिलक लगाइए मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आज आपने भाई को अपने यहाँ भोजन पवा दिया, आपके घर पे भाई ने अगर भोजन पा लिया, तो आप मानिए कि वो भाई अगले वर्ष तक, यम द्वितीया तक के लिए भगवान श्री कृष्ण के कृपा दृष्टि में रहेगा। उसे किसी प्रकार का ऋण, रोग, दरिद्रता सता नहीं सकती है, क्योंकि भाई बहन के घर का एक एक अन्न जो खाएगा वो जाकर उसके शरीर में अमृत बन जाएगा और उस अमृत का प्रभाव 1 वर्ष तक रहेगा। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा चंदन, टीका, ये वो, कलावा, ये सब आप नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। भाई के सुरक्षा के लिए आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर लीजिए और भाई को अपने घर में खूब स्नेह श्रद्धा के साथ भोजन बना करके जो भाई को पसंद हो पवा दीजिए, बस बात बन गई। रही बात मुझे बहनों को, तब मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि देखिए टीवी का कार्यक्रम है और सभी राशि वाले लोगों को कुछ न कुछ करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर लीजिए। तो भाई दूज पर आज बहनें अपने धनु राशियों के भाइयों को इत्र हाथ में दे करके हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। भाई को रसगुल्ला खिलाइए, अपने भाई को कलाई पर जो आप धागा बांधिए वो पीले रंग का हो। आज आपके लिए शुभ रंग पीला ही है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते भी मधुर होंगे, भाई बहन दोनों ही धन संबंधी समस्याएं से पार पा जाएंगे, दोनों के परिवार में सुख शांति का वास हो जाएगा। और निश्चित मानिए कि भाई बहन का अगर प्यार है ना, तो दुनिया के असंभव से असंभव विकट परिस्थितियों में भी आप पार पा जाएंगे।
इसमें कोई दो राय नहीं। और आप चाहे जितने बड़े आदमी हों, चाहे जितना धन वैभव आपके पास हो, अगर आपका अपने भगवान के बनाए हुए रिश्तों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आपका जीवन सफल नहीं है। अगर भाई से आपकी दुश्मनी है, बहन आपकी दुश्मन है, माता पिता आपकी तरफ नहीं देखते हैं, तो आप कुछ भी उपलब्धि अर्जित कर लो यार, आप तो बालू में नींव डाल रहे हो, कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। यहाँ काल चक्र का पहिया चल रहा है, पैदा होते ही लोग मृत्यु की लाइन में लग जाते हैं और एक दिन जब नंबर आएगा तो खचाक। ये कसाई वाड़े में खूब हरा हरा चारा है, पंखा भी चल रहा है, एक माचिस की तीली भी नहीं ले जाकर दिखा सकते हो। फिर किस चीज़ पर अभिमान है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा रहेगा, कुछ नहीं जाने वाला है साथ में। इसलिए कम से कम रिश्तों को बचा लो। ये रिश्ता माँ भगवान ने आपको दिया है, पिता भगवान ने आपको दिया है, बहन भगवान ने आपको दिया है, भाई भगवान ने दिया है आपको, पत्नी भगवान ने दिया है आपको, पुत्र भगवान ने दिया है, पुत्री भगवान ने दिया है आपको। ये रिश्ते भगवान के बनाए हुए हैं। ये रिश्ते जैसे भी हैं इन्हें निभाने की कोशिश करिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मकर राशि की करते हैं। और अगर आपके भाई की राशि मकर है तो उनको भाई दूज पर कैसे आपको तिलक लगाना है, कैसे कलावा बांधना है और क्या खिलाना है, आइए देखते हैं। देखिए, आज भाई दूज पर बहनें अपने मकर राशि के भाइयों के सिर पर एक पीला रेशमी रुमाल रख दें और पूरब की तरफ मुंह करके भाई को बैठाएं। केसर से रंगा हुआ सूती कलावा अपने भाई के दाहिने हाथ पर बांध दें। भाई को केसर का तिलक भी लगा दें। और मकर राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को दीर्घायु के योग प्रबल हो सकते हैं। भाई बहन के रिश्ते बेहतर रहेंगे, दोनों को ही अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। और भाई को पूरब दिशा में मुंह करके बैठा करके उन्हें भोजन पवाइए। निश्चित रूप से इससे भाई चिरंजीव होगा और बहन का सौभाग्य बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। और अगर आपके भाई की राशि कुंभ है तो उनको भाई दूज पर कैसे आपको तिलक लगाना है, कलावा बांधना है और क्या खिलाना है, आइए देखते हैं। देखिए, आज भाई दूज पर जिन भाइयों की कुंभ राशि है उनकी बहनों को चाहिए कि सुबह आज प्रातःकाल ही उठ करके, जैसे उत्सव बहुत बड़ा उत्सव है, उठ करके नहा धो करके सुंदर कपड़े पहन करके तैयार हो जाइए और अपने मंदिर में बैठ करके अपने देवी देवताओं की खूब पूजा कीजिए। और रोज की अपेक्षा आज पूजा में ये भगवान से जरूर कहिए कि प्रभु मेरे भैया को सुखी सलामत रखिएगा। बस आपसे यही आंचल फैला करके भीख मांगती हूँ कि मेरे भाई को चिरंजीव दीर्घायु रखिएगा, उसके जीवन में कोई अभाव ना होने पाए। और भाई के माथे पे हल्दी और चावल का तिलक लगाएं। भाई के हाथ में रेशमी धागा दाहिने कलाई पर बांधें। वो अगर गुड़ की डली है तो हल्का सा गुड़ खिलाएं। और कुंभ राशि वालों के लिए आज जो शुभ रंग है वो सफ़ेद है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन की दोनों की तरक्की होगी। भाई को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और निश्चित मानिए दोनों का जीवन सुखद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं मीन राशि की। अगर आपके भाई की मीन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें, क्या खिलाएं, चलिए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, भाई दूज पर आज बहनें अपने मीन राशि के भाइयों को हाथ में नारियल पकड़ाएं और मिश्री खिलाएं। भाई के हाथ में पीली रेशमी डोरी बांधें। अपने भाई को हल्दी घोलकर तिलक लगाएं। मीन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है पीला। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की सेहत में सुधार आएगा। भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता बढ़ेगी। भाई बहन दोनों के रिश्ते सभी से मधुर हो जाएंगे। आज भाई को अपनी बहन से आशीर्वाद लेना चाहिए, बहन के घर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के लिए कालचक्र स्पेशल में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।